नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 की जो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है उसकी ऑफिशियल जो आंसर की है वो आ चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जीएस का भी अपना पेपर मैच कर लिया होगा और सीसैट का भी जो पेपर दोस्तों है वो मैच कर लिया होगा। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा फेरबदल देखने को मिला है और ऐसा माना जा रहा है कि जो आपका सीसेट का पेपर है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस गलत हैं। 4-5 क्वेश्चंस माने जा रहे हैं, उनके आंसर्स गलत आए हैं। अभी जीएस में तो इतना प्रोसेस ऐसा बना दिया है चैलेंज करने का कठिन कि क्या ही बताया जाए उसके ऊपर। दोस्तों, हम कट ऑफ मार्क्स की बात करने वाले हैं आंसर की आने के बाद। और यकीन मानिए दोस्तों, जिनके आंसर की के पहले 80 क्वेश्चंस बन रहे थे माइनस निकाल करके और सर अब 70 पे आ गए हैं, तो उसका फ़र्क दोस्तों मुख्य परीक्षा की कट ऑफ पर भी पड़ेगा। और 70 प्लस वाले भी मुख्य परीक्षा देंगे, मगर कौन से लोग देंगे, किस कैटेगरी के लोग देंगे, इसके बारे में भी दोस्तों हम बात बताने वाले हैं। मगर जो पेपर है दोस्तों, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, ये बात मान करके चलिए, क्योंकि पेपर टफ आया है। बहुत सारे लोग सीसैट में भी क्वालिफाई दोस्तों नहीं कर पाए हैं, ये भी दोस्तों आप दिमाग में बात रखिएगा। तो कई सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे कि क्यों कट ऑफ आखिर इस बार कम जाने वाली है। दोस्तों, हम पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, मगर उस पर जाने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यूपी पीसीएस की सारी ऑथेंटिक न्यूज़ या जितनी अन्य गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उनकी सारी अपडेट्स आपको नियमित रूप से मिलती रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और वहाँ डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए प्रेजेंट जो हुआ है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, वैसे पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप जरूर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, मोस्टली लोग। प्रेजेंट जो रही है वो 42% रही है, मात्र 42% बच्चों ने पेपर दिया है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जो कट ऑफ जाने वाली है वो काफ़ी कम जाने वाली है। मगर जो हमारे दोस्तों सीरियस भाई बहन होते हैं, जो काफ़ी वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और उनका लक्ष्य पीसीएस है, तो वो कंडीशंस कैसी हो इनसे मतलब नहीं है, वो अपनी तैयारी को करते रहते हैं अच्छे तरीके से। और चाहे जितना दूर सेंटर हो, है ना, चाहे जैसी परिस्थितियां हो, एग्ज़ाम जरूर देते हैं और उन सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी है। ठीक है, एक कारण ये है दोस्तों, बहुत कम लोगों ने पेपर दिया है, मात्र 42% उपस्थिति दर्ज की गई है। सेकंड ये है दोस्तों कि ये जो 42% देने गए थे ना, इसमें भी जब इतना कठिन पेपर आया तो सीसाइड भी बहुत सारे लोग दोस्तों छोड़ दिए हैं, ये भी रिपोर्ट्स आई हैं। सेकंड पेपर ही उन्होंने नहीं दिया। मान करके चलिए कि 1-2 से 3% निकाल दीजिए, यानी प्रेजेंट रह गई कितनी, 40%। 40% में भी दोस्तों मान करके चलिए 10 से 15% लोग, मैं बता रहा हूं, सीसैट में फेल हैं दोस्तों, सीसैट में फेल हैं। यानी कि अगर एग्जैक्ट आप निकालेंगे तो 25 से 30% लोग ही रह जाते हैं, मात्र 25 से 30% लोग। यानी कि हम अगर मान लें 5 लाख फॉर्म पड़े थे और इसका 25 से 30% यानी लगभग हम अगर 1/3 भी निकाल लें, है ना, 5,10,000 भी हम मान लें, तो लगभग बच्चे आपके 1,70,000 के आसपास ही रह जाएंगे, जो वाकई में जीएस, जिनका सीसेट क्लियर हो, जिनकी जीएस के आधार पर दोस्तों जो कट ऑफ है वो बनेगी। तो इन सारे फैक्टर्स को दोस्तों ध्यान में रखते हुए हमने जो कट ऑफ है ये तैयार की है। तो जो लोग चिल्ला रहे हैं कि 85 चली जाएगी, 86 चली जाएगी, दोस्तों इन लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया है, दिया भी है तो इनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, घर में दिखाने के लिए पेपर दे देते हैं कि पीसीएस देने जा रहे हैं, सीरियसनेस इनके भीतर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, हम सारी कैटेगरीज की दोस्तों चर्चा करेंगे और आपको हम एग्जैक्ट बता रहे हैं कि अगर इतना नंबर दोस्तों बन रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल मुख्य परीक्षा के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, जितने भी लोगों का मार्क्स मैं बता रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी से आप, किसी भी कैटेगरी से आप, अगर आपका
निकाल करके, ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर आपका 75 प्लस क्वेश्चंस दोस्तों बन रहा है माइनस निकालने के बाद, ठीक है, बेसिकली मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर 75 प्लस आप SC ST OBC डब्ल्यू सब, तो आपका ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो गया। तो आप दोस्तों मेंस के लिए लग जाइए, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, वक्त नहीं है, मार्च से अप्रैल के आसपास आपका दोस्तों जो मेंस है वो शुरू हो जाएगा, इसलिए मेंस में लग जाइए। इधर उधर की बातों में ध्यान बिल्कुल भी आप मत दीजिए। 75 प्लस वाले जनरल कैंडिडेट दोस्तों बिल्कुल 100% सेफ है, और ये मुख्य परीक्षा इस बार देने जा रहे हैं। और अगर इतिहास की सबसे कम कट ऑफ अगर इस बार जाए, तो आप बिल्कुल भी संकोच में मत आइएगा, क्योंकि पेपर भी टफ था और बहुत कम लोगों ने एग्जाम्स भी दिया है। अब दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं EWS और OBC की। दोस्तों मैं बराबर कट ऑफ मान करके चल रहा हूँ। EWS और अगर आप दोस्तों OBC हैं, ठीक है, तो मेरा मानना है कि जो कट ऑफ है वो आपकी 71 से 75 के बीच में रहने की मुझे पूरी संभावना नजर आ रही है, ठीक है। 71 के से 75 नंबर तक क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, नंबर मुख से मेरे निकल रहा है। अगर आपका, यानी ये कह सकते हैं कि अगर दोस्तों आपका 70 प्लस बन रहा है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, फिर से दोहरा दूं, EWS और OBC की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 70 प्लस आपका क्वेश्चंस माइनस निकालने के बाद बन रहा है, तो आप लोग दोस्तों सेफ जोन में हैं, और आपके चांसेस मेरे हिसाब से काफ़ी हाई हैं, और आप लोग भी मुख्य परीक्षा के लिए अपने आप को आश्वस्त मान सकते हैं, और अच्छे जोन में आप हैं। और अगर 75-76 तक स्कोर जा रहा है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तब तो आपका हो ही जाना है। लेकिन 70 प्लस पर दोस्तों आप सभी लोग अपनी उम्मीद जो है वो दोस्तों कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं SC कैंडिडेट्स की। तो दोस्तों अगर आप SC कैंडिडेट हैं और आपका 65 प्लस क्वेश्चन सही है माइनस निकालने के बाद, 65 प्लस आपका बन रहा है, तो दोस्तों आप लोग भी अपनी जो मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी में लग जाइए, और आपके भी जो है बहुत दोस्तों अच्छे चांसेस हैं कि आपका जो है मुख्य परीक्षा के लिए चयन हो जाएगा। और ST की बात कर लें तो आपका भी दोस्तों 60 प्लस अगर क्वेश्चंस बन रहा है माइनस निकालने के बाद, तो आप लोग के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप लोग भी मुख्य परीक्षा देंगे। ये मेरा दोस्तों एक एनालिसिस है, मैंने खुद UPPCS का जो एग्ज़ाम है वो दिया है, ठीक है, मुझे खुद लेवल इसका पता है, क्या लेवल आया है, CSAT का भी लेवल पता है, GS का लेवल क्या है, जितने लोग दिए हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों किसी की बातों में ना आए, जो कहे कि 80 चली जाएगी, 85 चली जाएगी, ये लोग पेपर ही नहीं दिए हैं। पेपर देने जाते तो बिल्कुल भी नहीं कहते कितनी जो कट ऑफ है वो जाएगी। और वैकेंसी भी दोस्तों सुनने में आ रहा है कि हमारी 1000 के आसपास हो जाएंगी, तो इसका भी दोस्तों जो फ़र्क है वो पड़ेगा। और 1000 वैकेंसी अगर आती हैं और 15 गुना बुलाते हैं, तो 15,000 लोग आराम से दोस्तों जो है मुख्य परीक्षा दे सकते हैं, है ना। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका इसके आसपास नंबर दोस्तों बन रहा है, तो मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से दोस्तों, आप मुख्य परीक्षा के लिए लग जाइए, समय बहुत कम है। और मुख्य परीक्षा दोस्तों आपकी मार्च के महीने में शुरू हो सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट होगा तो अप्रैल के महीने में शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, आपका जो रिज़ल्ट है वो 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट भी दोस्तों जो है जारी कर देगा। यानी कि आपका जनवरी के आखिरी हफ्ते में दोस्तों आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा एनालिसिस था कट ऑफ मार्क्स को लेकर के, मतलब क्वेश्चंस को लेकर के। आप कितना सहमति या असहमति रखते हैं, हो सकता है आप असहमति रखते हो, आपका कुछ और मानना हो, कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों आपकी कमेंट का। और आप भी थोड़ा सा अपना एनालिसिस बताइएगा, आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है और कितना सहमत या असहमत है। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी ये भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा, और आपका क्वेश्चंस कितना बन रहा है माइनस निकालने के बाद वो भी हमारे साथ शेयर करिएगा। और दोस्तों दूसरी बात है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी UPPCS से रिलेटेड, मैं तुरंत उपस्थित होकर के उन सभी सूचनाओं से आपको अवगत कराऊंगा। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।